ओशो को जब 21 मार्च 1931 को जब अपने बोध का स्मरण आया, जिसको हम इनलाइटनमेंट कहते हैं, उसके बाद वे मौन में चले गए और करीब करीब 5 साल ओशो मौन रहे, बोले नहीं। क्योंकि वो भीतर का जो सन्नाटा है, उसका जो मैग्नेट है, उसका जो आकर्षण है, वो आदमी को भीतर इतना डुबा देता है कि उस तत्व को, उस अनुभव को शब्दों में बांध पाना बहुत मुश्किल होता है। तो 5 साल तक ओशो मौन रहे। ठीक है आवाज? मग्गा शाह के पास ये जाते थे तो मग्गा शाह ने इनको प्रेरित किया कि अगर तुम बोलना शुरू नहीं करोगे तो फिर बड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए कि तुम फिर बाद में बोल नहीं पाओगे। तो उन्होंने फिर बोलना शुरू किया मग्गा शाह के कहने पर। ये बात उन्होंने अमेरिका के किसी प्रवचन में बताई है। तो उन दिनों में जो बोलने के बाद वे ध्यान कराते थे, वे बड़े सरलतम ध्यान थे। एक तो ऐसे ही ध्यान कर लेना, और एक फिर गुरु के सानिध्य में उसका शरीर मौजूद है, वहाँ बैठकर उनके साथ ध्यान कर लेना। इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। तो उन दिनों में बड़ा सिंपल वो ध्यान कराते थे, और उन बहुत से ध्यानों में उनके सानिध्य में हमको ध्यान करने का अवसर मिला। इतना सिंपल ध्यान होते थे, इतने सिंपल ध्यान होते थे कि वो सिंपलिसिटी लोगों को समझ ही नहीं आई। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने आज का जो मनुष्य है जैसा समझ सकता है उस प्रकार के ध्यान के प्रयोगों को कराना शुरू किया। उसमें से एक ध्यान आज हम करेंगे और उसका नाम है मृत्यु ध्यान। और इस ध्यान से हम अभी, कल की बात मैं करता ही नहीं, अभी स्वयं को शरीर से अलग महसूस कर सकेंगे। क्योंकि जैसी हम कल्पना करते हैं, हमारा जो मस्तिष्क है उसको वास्तविक समझ लेता है, और मस्तिष्क समझ लेता है तो शरीर भी वैसी प्रतिक्रिया करने लगता है। मस्तिष्क कमांड देता है शरीर को, और शरीर वैसी ही प्रतिक्रिया करने लगता है। हमने बहुत बार जन्म लिया है और बहुत बार मरे हैं, किंतु जो मरता है वो मैं नहीं हूं, आप नहीं हैं। केवल शरीर मरता है। इसके पहले कि मृत्यु हमारे शरीर पर घटित हो, हम कौन हैं और शरीर से कैसे पृथक होने का बोध हमें प्राप्त हो, इसके ध्यान में आज हम जाएंगे। और कोई ये ध्यान
अगर कंटिन्यूस 21 दिन तक कर ले इस प्रयोग को, तो स्पष्ट रूप से शरीर अलग है और मैं अलग हूं, इसकी प्रतीति हो जाती है। आंखें बंद कर लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, कोई तनाव नहीं, कंधे, गर्दन, सब, चेहरा, सारा तनाव खत्म और शरीर बिल्कुल हवा की तरह रिलैक्स, इस पर कोई बोझ नहीं। और भीतर देखने वाला सजग, जागृत और बोधपूर्ण। अपने शरीर को देखिए, क्योंकि आप देखने वाले हैं, आप शरीर नहीं हैं। अपने शरीर को देखो और महसूस करो कि आपका शरीर मर चुका है। आपका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। बहुत गहरे से इस कल्पना को महसूस करो कि आपका डेड बॉडी पड़ा हुआ है और आप शरीर से अलग हो। आप जिस शरीर में रहते थे वो अब मुर्दा पड़ा हुआ है। देखो बहुत गौर से अपने डेड बॉडी को। ये मर गया है, ये जीवित नहीं है, मरा हुआ है। अब आपको यहां पहचानना है कि जीवित है कौन। कौन है जो जीवित है? प्राण निकल गया, शरीर अलग हुआ, डेड बॉडी पड़ा हुआ है, शरीर मर चुका है। आप शरीर से अलग हो गए। अब आप कौन हो? शरीर को देख रहे हो, मतलब शरीर से अलग हो। अब देखने वाला, जानने वाला, ये कोई जड़ नहीं, ये चेतन है। जानने वाला, देखने वाला चेतन है, जागा हुआ है। और इस चेतन का ज्ञान क्या है कि वो जो चेतन है उसको जान ले जो शरीर में मौजूद है। जानिए कि अब आप शरीर नहीं हो तो फिर हो कौन? शरीर को आप देख रहे हैं, डेड बॉडी पड़ा हुआ है, मुर्दा शरीर पड़ा हुआ है, और तुम देख रहे हो अपने शरीर को। आपके डेड बॉडी के पास आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, सब कोई रो रहा है। आपके आसपास आपको घेर कर खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं। अब आपकी चिता सजाई जा रही है, देखते जाइए आप। आपको चिता पर लेटाया जा रहा है, कपड़ा बांधा जा रहा है, रस्सियों से आपके शरीर को कसा जा रहा है। देखिए अपने हकीकत को, जीवन की।
और आपको अब शमशान घाट ले जा रहे हैं। राम नाम सत्य बोला जा रहा है। शमशान घाट में आपकी चिता पहुंच गई है। अब आपकी चिता को आग लगाया जा रहा है। धीरे धीरे आपके शरीर में आग पकड़ रही है। 1 सेकंड में आपके सारे बाल फटाक से जल गए। और धीरे धीरे आपका शरीर जलता जा रहा है और तुम देख रहे हो। तुम नहीं जल रहे, तुम देखने वाले हो। शरीर धू धू करके जल रहा है। शरीर बहुत लपटें तेज हो रही है और शरीर धू धू करके समाप्त हो रहा है। आपको इतना ही ख्याल रखना है कि इन सब के बीच में आप कौन है। और जब तक आप ये नहीं पहचानोगे कि आप कौन है, आप जन्मों जन्मों भटकते रहोगे, क्योंकि आपको अपनी ही पहचान नहीं मालूम। आप अपने आप को शरीर मानकर जी रहे थे, अब शरीर तो मर गया, फिर भी आप हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। शरीर मर गया इसका ज्ञान भी है आपको। ये शरीर माया का खेल है, शरीर आप नहीं है। शरीर की मृत्यु हो गई, लाश धू धू करके जल रही है, लोग आग के पास इकट्ठे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं। और शरीर के खत्म होते ही आपकी दुनिया खत्म। अब राख बच गई है, शरीर गया, अब थोड़ी सी आपकी राख वहां बच गई है। देखिए अपनी राख को, कहाँ हैं आपके रिश्ते, नाते, संसार। ये घटना घट गई कि शरीर नहीं है, गया, फिर भी मैं हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस मकान में रहता हूं। इसका मतलब मैं मकान नहीं हूं, शरीर भी मेरा मकान है। लेकिन ऐसा हम जानते नहीं, बस मैं इस मकान में रहता हूं, मकान मैं नहीं हूं, ये हम जानते नहीं, इसलिए माया जाल में जीते हैं। सत्य का पता नहीं। मेरा तेरा रिश्ते नाते सब माया जाल इस मौत में सब खत्म हो गए।
हवाएं चल रही है और राख भी हवाएं उड़ाकर ले जा रही है। मेरा शरीर समाप्त हो गया, सब कुछ गया, लेकिन मैं फिर भी हूं जानने वाला, जान रहा हूं सबको। एक एक करके आपके सब रिश्तेदार, आपके मित्र लोग आपके उस चिता को छोड़ करके अब अपने अपने घर जाने लगे हैं। बहुत गौर से इसको महसूस करें कि आप दुनिया में वास्तव में अकेले ही हैं, माया जाल में जी रहे, भ्रम में जी रहे कि कोई तुम्हारे साथ है। सब जो पहुंचाने आए थे वे सब धीरे 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 विदा हो रहे हैं। कोई तुम्हारा वहां पर नहीं है। बस अगर कोई है तुम्हारे साथ वहां तो शमशान का सन्नाटा है। शरीर पूरा राख में बदल गया। ये शरीर जिससे हमने कितना विरोध किया था, ये शरीर जिससे हमने कितनी लोगों को पीड़ा पहुंचाई, आज नष्ट हो गया। सब राख में बदल गया। महसूस करें कि ये राख मैं हूं। बहुत ध्यान से इस राख को पहचानो। ये मुट्ठी भर राख ही हम थे। अगर हम ठीक से इस राख को पहचान लें तो हम पुनः वो व्यक्ति नहीं हो सकते थे जो पहले थे। अब आपके साथ बस शमशान का सन्नाटा है। आग भी ठंडी हो रही है। दो तीन घंटे पहले आपका शरीर धू धू करके जल रहा था, अब वो आग भी ठंडी पड़ने लगी और बची राख। अब तीसरे दिन आपके परिवार उस राख को लेने आते हैं। सुबह एक कलश में रखते हैं आपकी अस्थियां। देखिए, अब इस कलश को नदी किनारे ले जाया जा रहा है। कोई आपका बेटा, कोई आपका संबंधी, कोई रिश्तेदार, 4-5 लोग मिल करके आपको एक लोटे में रखकर एक कलश में रख करके आपकी अस्थियों को किसी भी नदी के किनारे ले जाया जा रहा है। और कलश को हाथ में रखकर नदी किनारे हमारे परिजन बैठ गए। ये राख हमारी राख है, ये अस्थियां हमारी अस्थियां हैं। और अब इस अस्थियों को नदी में डाल दिया गया है। तो ये आखिरी निशानी भी गई।
फिर भी मैं हूं, मैं सब देख रहा हूं, मुझे सबका ज्ञान है। शरीर के नष्ट होने पर भी मैं नहीं मिटा, मैं नहीं मिटता हूं, मैं हमेशा से हूं और रहूंगा। नदी आपके सब अस्थियों को बहाकर ले गई। अब न कोई आपका पता, न कोई ठिकाना, लापता हो गए आप। लापता हो गए। अब उस रूप में कभी आप दोबारा लौटेंगे नहीं, रूप दूसरा हो जाएगा। जब तक स्वयं को जाना नहीं, तब ये चक्कर चलता रहेगा तब तक ये। फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। शरीर की मृत्यु हो गई, लेकिन मेरा शाश्वत रूप, ये जानने वाला, देखने वाला, ये सदा रहता है। देखें, महसूस करें अपने इस केंद्र को, इस ईश्वर को जो तुम हो। ईश्वर तुमसे जरा भी भिन्न नहीं है, तुम ही हो। इस बात को बहुत जल्दी और बहुत श्रद्धा से स्वीकार करो। कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही नारायण हूं, मैं ही आत्मा हूं। मैं ही दृष्टा हूं, देखने वाला हूं, जो सबको देखता है, दुख को भी देखता, सुख को भी देखता, आनंद को भी देखता। मैं मात्र देखने वाला, और मैं सब जानने वाला हूं। मैं हर कृत्य को बहुत देखता हूं। यह है आपका वास्तविक स्वरूप, जो आप है। आप शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, बुद्धि नहीं। ये सब कपड़े जो आपने पहन लिए और आत्मा को ढांक दिया। शरीर, मन, बुद्धि और विचार, इन चारों से आत्मा को आपने ढांक दिया। आप इन सब से अलग हो। आपके कारण ये है, इनके कारण आप नहीं हैं। आपके कारण ये सब है, इनके कारण आप नहीं हैं। केंद्र आप है,
सब चीज़ों का आधार आप है। ये शरीर के भीतर बैठा हुआ, जागा हुआ, जानता हुआ, ज्ञान से भरपूर, मौन, सदा वर्तमान में उपलब्ध, ये मेरा अस्तित्व है, ये हूं मैं। और मैंने अपने को न जाने क्या क्या समझ लिया। सत्य है ये मेरा स्वरूप। अभी आप वर्तमान में हैं। आपकी पूरी उपस्थिति इस समय वर्तमान में है, इन दिस मोमेंट। इस क्षण में आप मौजूद है, उपलब्ध है। अपने भीतर ही सन्नाटे में, मौन में, चुप्पी में बस खो जाओ, डूब जाओ, इसमें बने रहो। अपने आत्मा में रमण करो। क्योंकि आप आत्माराम हो। देह, बुद्धि, मन, विचार से आप अलग हो। भरो इस बोध से कि मैं आत्माराम हूं। आती जाती श्वास पर इसका स्मरण करो कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं आत्माराम हूं। बहुत स्मरण कर लिया बाहर के परमात्माओं को, वो कोई काम नहीं पड़ते। तुम्हारा मैं ही तुम्हारा परमात्मा है। एकमात्र सत्य है तुम्हारा होना। जो तुम हो अभी इस समय जीवित। शरीर मरता है, विचार भी मर जाते हैं, सब मरता है यहां। तुम कभी नहीं मरते। तुम सदा अमृत के पुत्र हो, अमृतस्य पुत्र। न तुम्हारा जन्म होता, न तुम्हारी मृत्यु होती। तुम शरीर में आते हो और चले जाते हो।
आते हो चले जाते हो। तुम्हारा होना शाश्वत है हमेशा। ये ब्रह्मांड के बनने के पहले भी तुम थे, जब कुछ नहीं बचेगा तब भी तुम रहोगे। तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलें, आहिस्ता, और देखें कि आपको अपने शरीर से अलग होने का बोध प्राप्त हुआ है। शरीर जैसे था ही नहीं, है ही नहीं। और कितना हल्का महसूस करते हैं हम। जैसे हमारा देव भाव मिटता है कि मैं शरीर नहीं हूं, वैसे ही जीवन में हल्कापन आ जाता है। देव भाव मिटा और हल्कापन आया, देर लगती नहीं उसको। और जैसी देव भाव मिटता है, आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है। अभी हमने अपने आप को देह के साथ आइडेंटिफाई करके रखा है, इसलिए आत्मा देह में आ जाती है। देखिए कितना शांत है आपका होना, आपका अस्तित्व कितना शांत, सागर से भी ज़्यादा शांत। और आपका अस्तित्व कितना विशाल है, असीम। जरा देखो अपने को, जरा गौर से देखो कि क्या आप सीमा में है। आपको कहीं अपनी बाउंड्री नज़र आती है तो कहीं तुमको तुम्हारी बाउंड्री नज़र नहीं आती कि कहाँ आप शुरू हो रहे हैं, कहाँ ख़त्म हो रहे हैं। असीम और जिसका कोई आकार नहीं। आपके भीतर आपकी आत्मा का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है और सहज अवस्था में है, असीम है। विराट है। ऐसा लगता है जैसे पूरे अस्तित्व में आप ही आप है। आपका ही नूर सब तरफ प्रकट हो रहा है, हर पत्ते पत्ते में, सितारों की झिलमिलाहट में, सागर की लहरों में, सब तरफ मेरा ही वास है। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं, मुझसे अलग कुछ भी नहीं। मैं ही सब में समाया हूं।
मैं ही सब में समाया हूँ, मैं ही सब में हूँ। शरीर आते हैं, मिट जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, मैं सदा से हूँ। इस बोध में जीना है आपको। देह भाव खत्म करके अपने आत्म भाव में जीना है। तो धीरे धीरे जैसे आप आत्म भाव में जीने लगोगे ना अपने दैनंदिन क्रियाओं में, तो आपका आत्मबोध गहरा होने लगेगा। जैसे देव भाव आपका गहरा हो गया क्योंकि आप देव भाव में अब तक जिए हो, तो वहां से चेतना को हटा करके अपने आत्म भाव में लाना है। और ये बहुत सरल है, ये कोई कठिन नहीं है, एकदम सरल है। बस आपको सिर्फ दिशा मोड़नी है, कोई प्रयोग नहीं करना, कोई साधना नहीं करनी, सिर्फ ध्यान को टर्न कर लेना है। ए बोलिया रब्दा की पावना, सिर्फ ध्यान को वहां से हटाकर इधर ले आना है और कुछ करना नहीं है, और वो हो जाता है। और इस बोध में, इस आत्मदेव में, इस आत्मा के लोक में जीना शुरू करो। बहुत जी लिए देह में, मन में, बुद्धि में, विचारों में, सिवाय परेशानियों के, सिवाय दुख के, सिवाय पीड़ाओं के कुछ मिलता नहीं। एकमात्र कोई जगह है पूरे ब्रह्मांड में जहां तुम आनंदित हो सकते हो, वो है तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व। और सब भ्रम, मायाजाल। दिखाई पड़ता है कि मिलेगा, सुख मिलेगा, हाथ में आते ही परम दुख हो जाते हैं। इस आत्मदेव में जियो बस, और कहीं जीने जैसा लगेगा ही नहीं आपको। एक बार आपने इसका रस पा लिया ना अपने आत्मदेव का, तो फिर आपको कहीं और जीने जैसा लगेगा ही नहीं, और कोई स्थान नजर आएगा ही नहीं। यही दिखेगा, यही जीने का मन करेगा, उठते बैठते, सोते जागते। और ये जो जो इसमें आप उसको ध्यान दोगे, इसमें प्राण अपने डालोगे, ये आत्मा आपके जीवन में बलवती होकर के और प्रकाशित होकर के आपके जीवन को धन्य धन्य कर देती है। और आपको जीने का एक नया सलीका आ जाता है, एक नया प्रकाशित जीवन, उमंगों से भरा जीवन, प्रसन्न जीवन, प्रेम से भरा जीवन, भक्ति से भरा जीवन, नाचता धर्म आपके जीवन में आता है। और इसको जानने के लिए ही आप शरीर में आए हो इस धरती पर, और कोई काम आपको था नहीं आने के लिए। परमात्मा आपको इस शरीर में भेजता इसलिए है, इसका स्वाद लेने के लिए। मैं क्या हूं इसका स्वाद लो, मैं क्या हूं इसका ज्ञान लो, इसको जानो, इसमें डूबो, डूब जाओ इसके अंदर। बड़ा गहरा समंदर है आपके भीतर, ये बाहर के समंदर बहुत छोटे हैं। जितनी गहराई आप में है ना, वर्ल्ड में किसी के पास गहराई वो नहीं है जो आपके भीतर गहराई है। और डरना नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि जो जो हम जाते हैं इस आत्मा के पास में ना, तो सारा अस्तित्व तुम्हारी देखभाल करने के लिए दौड़ पड़ता है। ये बिल्कुल गारंटीड है। जो ही तुम अपने भीतर आत्मलोक में प्रवेश किए और सारे जगत की शक्तियां आपकी तरफ दौड़ पड़ती है। तो भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। स्वयं को जान लिया तो जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त। और इसको नहीं जाना तो बार बार जन्म, बार बार मरना, बार बार जन्म, बार बार मरना, ये चलता रहेगा खेल। बस इस पल में डूबो और इस अस्तित्व से एक प्रार्थना करो कि मैं उपलब्ध हूं, मैं मौजूद हूं और इसमें तेरी जो भी मर्जी हो वो पूरी हो। अपने को इस पूरे अस्तित्व को सौंप दो, समर्पण कर दो कि मैं इस समय उपलब्ध हूं। तुम्हें जो मेरे लिए उचित लगे, मेरे कल्याण के लिए जो भी मार्ग हो वो तुम मेरे लिए करो। तुम्हारी मर्जी पूरी हो, तुम्हारी मर्जी पूरी हो, तुम्हारी मर्जी पूरी हो। वर्तमान में रहे और खुलते जाए, ओपन टुवर्ड्स द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के प्रति खुलते जाए कि तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। और परमात्मा की मर्जी कभी तुम्हारे लिए अहित बनकर नहीं आती। उसकी मर्जी से जियोगे, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। इसकी प्रार्थना करो कि तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। 2-4 श्वास गहरी ले, गहरी, एकदम प्रसन्नता के साथ, और श्वास को छोड़ें। देखो एक और आपको मैं बताता हूं, एक सुंदर सी चीज आपको गिफ्ट देता मैं आज। होली का दिन है ना आज, तो गिफ्ट तो बनती है आपकी, लाजमी है वो। दिन भर में आपको 24 घंटे में जब भी आपको स्मरण आ जाए, गहरी श्वास लो और बाहर फेंक दो। दिन भर में जब भी ध्यान आए बहुत गहरी श्वास लो, नाभि केंद्र से और नीचे जाओ, 3 उंगल 4 उंगल नीचे, और धीरे से श्वास को बाहर फेंक दो। दिन भर में कई बार जब आप करोगे ना, तो आपके शरीर और मन और आत्मा के लेवल पे बहुत कुछ काम हो जाएगा। और धीरे धीरे आपको गहरी श्वास लेने की आपका कर्म बन जाएगा, वो जो आपके अभी कर्म नहीं है। अभी सांस आपकी बहुत उथली है, इसलिए पूरे जीवन को आप इसके स्पंदन को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि सांस आपकी उथली है, कनेक्ट हो नहीं पाती, बैटरी डाउन है। और जब श्वास लेते हैं गहरी, तो बैटरी आपकी चार्ज होती है, क्योंकि प्राण बहुत बड़ी चीज है। ये जो आप श्वास ले रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं।
तो अपनी सांसों को जितना दिन भर गहरा कर सको आप, जब भी टाइम मिले आपको, जब भी ध्यान आ जाए, एक श्वास खींचे अंदर, नाभि के अंदर तक ले गए और धीरे से छोड़ दिया उसको, और देखो कितना मजा आएगा आपको। आप बोलोगे यार ये तो हमको माल मिल गया। छोटी सी चीज लेकिन परिणाम गजब लाएगी आपके पूरे जीवन में। आप एक दिन करके देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि सब कचरा जलने लगा, क्योंकि प्राण परमात्मा ने तुमको दिए हैं। बहुत विराट है ये प्राण, और शरीर से आत्मा इसी से जुड़ी है, इसी प्राणों से जुड़ाव है, ये जो जोड़ रही है। तो जोड़ने वाला तत्व कोई साधारण नहीं होता, ध्यान रखना, जो जोड़ता है दोनों को। तो जब भी ध्यान आपको आ जाए, दिन भर में आप चल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, दुकान पे बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, बस जब भी ध्यान आ जाए, मेरा ध्यान आ जाए कि स्वामी जी ने कहा था श्वास गहरी खींचने का, एक श्वास गहरी खींचना छोड़ देना, तो मेरा स्मरण भी आपको बना रहेगा। तो ये जरूर करना। होली का गिफ्ट दिया मैंने आपको, गहरी श्वास जितनी खींच सको गहरी सांस, और छोड़ देना। देखो दिन भर आप मस्त हो जाओगे, सारे तनाव, सारे दुख, चिंताएं आपको ऐसे हवा की तरफ खत्म हो जाएंगे, इतने गहराई आ जाएगी आपके अंदर। तो जीवन को ध्यान बनाओ, मैं कहता हूं ध्यान को कोई अलग कृत्य मत बनाओ। अलग कृत्य पहले पहले जरूरी है, स्टार्ट में तुम आए हो तो अलग अलग करना पड़ेगा कुछ दिन, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, लेकिन हालात ये होना चाहिए कि ध्यान उसके बाद तुम्हारा 3-4 महीने करने के बाद में ध्यान तुम्हारा जीवन हो जाना चाहिए। तुम्हारी हर श्वास ध्यान बन जानी चाहिए। तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा भोजन करना, जो भी तुम काम करते हो वो तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान हो जाना चाहिए। जहां तुम्हारा आत्मदेव हमेशा तुमको स्मरण आता रहे, वो ध्यान क्या आता रहे, तुमको तुम्हारा ख्याल आता रहे। वो कहते हैं ना, पहले मन को खाली कर फिर उसकी रखवाली कर। तो जीवन को शानदार जियो यार। चिंता फिक्र करने आप संसार में आए नहीं हो, ध्यान रखना। कर रहे हो ये बात दूसरी है, इसके लिए आपका जन्म ही नहीं हुआ यहां पर आने के लिए। आपको तो परमात्मा ने जन्म दिया, बोले ये सब कायनात तेरी है, मौज कर। ये सब तेरे को दे दिया, तू मालिक है इसका, मौज कर बस। और इस अनहुए तमाशे को देखकर तू मुस्कुराया कर। एक ही कला, इस अनहुए तमाशे को देखकर बस मुस्कुराया कर। तो मुस्कुराते रहो और मस्त रहो, मौज लो पूरे जीवन की। उसको तो कहते हैं मेरा सन्यासी ऐसा जीना चाहिए जैसे मशाल में दोनों तरफ आग लगी हो, इतना त्वरा से जीने वाला। क्योंकि अस्तित्व तो संभालता ना यार, अस्तित्व तो कितना संभाल रहा है आपको। देखो आप जब से मां के गर्भ में आए तब से संभाल रहा है आपको, आज तक संभाले हुए। बताओ कब वो आपसे अलग हुआ? जब आप दुख में होते तो ज्यादा आपके साथ रहता है,
तुमको पता नहीं चलता वो बात अलग है। एक बहुत अच्छी कहानी मैंने सुनी कि एक आदमी रोज समुद्र किनारे टहलता था, तो अक्सर वो हैरान होता था कि उसके पंजों के निशान के पीछे पीछे किसी और के निशान भी पंजों के आते थे। तो एक दिन वो सोया था और ये प्रश्न सपने में उसने पूछा कि किसके पंजे के निशान मेरे पीछे आते हैं। तो कहते हैं परमात्मा प्रकट हुआ उसके सामने और कहा कि मैं तेरे साथ सदा चलता हूं, वो मेरे ही पंजे के निशान है। बड़ा खुश हुआ वो। फिर वो आदमी कुछ संसार के परेशानियों में पड़ा, दुख में पड़ा, बहुत चिंता में घिर गया। वो समुद्र किनारे टहल रहे, आज पंजों के निशान नहीं है, अब कोई निशान नहीं है। तो शिकायत करता है परमात्मा से, आंखों में आंसू लेकर के, कि दुनिया ने तो मुझे छोड़ दिया, इस हालात में तुमने ही मुझे छोड़ दिया। तो अंदर से आवाज आती है उसको, परमात्मा बोलता मैंने तेरे को मेरे बच्चे छोड़ा नहीं है, आज मैंने तेरे को अपने कांधे पे बिठा रखा, इसलिए मेरे पंजे नहीं आ रहे। तो यार वो तो बहुत इतना तुम्हारा ख्याल रखता है, पल पल तुम्हारी स्मृति है उसको, पल पल तुम्हारा ख्याल है। वो कीड़े का भी ध्यान रखता है, वो छोटे छोटे कीड़ों का भी ख्याल रखता है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, जब पहाड़ों को तोड़ते हैं तो डायनामाइट लगाते हैं वहां। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि पत्थरों को तोड़ने में उस पत्थर के अंदर कीड़ा मिलता है। बताइए, यानी उस पत्थर के अंदर भी पानी पहुंचाया जा रहा है, खाना पहुंचाया जा रहा है उस कीड़े के लिए। जब वो ये सब कर सकता है कि जो कीड़ा पत्थरों में कैद है उसके लिए भी पानी और खाना पहुंचाया जा रहा है, तो तुम्हारे लिए नहीं पहुंचाएंगे क्या? पहुंचाता ही है वो। लेकिन तुम सोचते हो कि तुम ही नहीं करोगे तो तुम पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मत करो, लेकिन करने के भाव से मुक्त हो जाओ कि तुम करने वाले हो। वो कर्ता का भाव तुमको बहुत चिंता में डालता, तुमको तकलीफ में डालता, तुमको दुख में डालता है। सारा दुख चिपकता है तुम्हारे कर्ता भाव पर। जैसे ही कर्ता भाव आया और दुख की यात्रा शुरू हुई, और जैसे ही परमात्मा पे समर्पण हो गया, दुख विदा हो गए, फिर कोई दुख नहीं। तो इस परमात्मा पर, इस अस्तित्व पर पूरी श्रद्धा रखो, उसमें जरा भी कोई कमी मत आने दो। और देखो फिर जीवन की मस्ती, क्या आपके जीवन में मस्ती आती है, निर्भर हो जाते हो तुम पूरे। ठीक।